जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, यज्ञ पुरुष भगवान की। श्री राधे संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी प्यारे, बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी प्यारे, बिगड़ी बनेगी। होयो तेरो बड़े भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। होयो तेरो बड़े भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जय जय बजाते रहिए। संत संग करी पुण्य कमाई। संत संग करी पुण्य कमाई तेने पुण्य कमाई। पुण्य कमाई तेने पुण्य कमाई तेने पुण्य कमाई। पुण्य कमाई तेने पुण्य कमाई। संत संग करी पुण्य कमाई। संत संग करी पुण्य कमाई। राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जय 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 हो। अच्छा ये बताइए महाराज कि संतों के संग करने से आज तक किसी का कुछ बना है? और बना है तो प्रमाण है कि आपके पास कि आज तक किसका बना है संतों के संग करने से? प्रमाण है ना?
सा बालक, आगे कथा आएगी। आज भगवान के दर्शन करने के लिए चल दिए, बीच में देवर्षि नारद मिले। नन्हा सा बालक तो वृंदावन में घूम रहा है, वनों में, इसमें हिंसक जानवर रहते हैं, घर लौट जाओ, तुम अभी बालक हो। ध्रुव जी ने कहा कि नहीं, घर नहीं लौटेंगे हम जब तक से परमात्मा का दर्शन न हो जाए। विमाता के कहने पर ध्रुव जी घर से बाहर निकल गए। प्रहलाद जी, कयाधु के पेट में प्रहलाद जी थे और लगे रहिए। देवर्षि नारद ने कयाधु को अपने कुटिया में रखा, भजन सुनाया, गर्भ में ही भजन सुनाया। ध्रुव प्रहलाद हो गए, प्रहलाद जी भी प्रहलाद हो गए, ध्रुव भी ध्रुव हो गए। आज तक ध्रुव तारा आपके सामने है। ध्रुव तारों में ध्रुव का गिनती आता है। ध्रुव लोक दे दिए परमात्मा ने, प्रहलाद को अपने गोद में बिठा दिया। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में जागरे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन में जागरे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी। और काका से तुहे हंस करेंगे, काका से तुहे हंस करेंगे। एक बार की बात है कि हंस का बच्चा मिट्टी में गिर गया, छोटा सा था, अभी ठीक से चलना उड़ना नहीं जानता था पंखों के द्वारा। मिट्टी में गिरने के कारण उसके शरीर में कालिमा आ गई, पंख काली हो गई। तो काला पंख पड़ने के कारण वो समझा कि हमारा यही रूप है, यही स्वरूप है। अब उसने क्या किया कि कौओं के झुंड में, काग के झुंड में घूमने लगा। बच्चा तो था हंस का, लेकिन कागों के झुंड में रहने लगा, इसलिए कि काग भी काले और हंस का बच्चा जो था उसका पंख मिट्टी से काला पड़ गया था। तो समझा कि हमारे जाति वाले हैं, चलो इन्हीं के साथ घूमते रहे। लेकिन एक समय की बात है कि उसी मार्ग से हंस का झुंड आया। उन्होंने देखा कि अरे ये तो हंस का बच्चा है, लेकिन ये कागों के झुंड में, कौओं में क्या कर रहा है। गए और पकड़ लिए, चलो तुम हमारे जाति के हो और तुम ये कागों में क्या कर रहे हो। कहा कि नहीं महाराज, आपका शरीर बिल्कुल धवल उजल है, सफेदी चमक रही है आपके शरीर पर, हमारा शरीर काली है, हम कौवे के झुंड में रहेंगे। कि नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे ऊपर जो ये कालिमा लगी हुई है, इस कालिमा को भी हम धो दे रहे हैं। गए सरोवर में स्नान कराया, निर्मल जल में, उसका मिट्टी धुल गया, धवल हो गया। कहा कि महाराज अब बताओ, आप न होते तो कितने जन्मों तक हम कागों में घूमते रहते। ठीक उसी प्रकार हे मनुष्य, हे मानव, ये जो कालिमा आपके ऊपर लगी हुई है, माया, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अहम की कालिमा जो लगी हुई है, वो भजन के माध्यम से धो दो। तुम कौवे नहीं हो, तुम तो हंस हो। परमात्मा ने तुम्हें हंस बनाकर भेजा है। जय जय। काका से तुम्हें काका से तुम्हें हंस करेंगे, काका से तुम्हें हंस करेंगे। और
बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन से संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल। निशा में बहुत दिन सोए, मोह निशा में बहुत दिन सोए, मोह निशा में, निशा में, मोह निशा में मोह निशा में बहुत दिन सोए, मोह निशा में बहुत दिन सोए, मोह निशा में, निशा निशा मोह निशा में बहुत दिन सोए, मोह निशा में बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए रामा, बहुत दिन सोए। अब जाग सके तो अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। और ये मैं नहीं, ये कबीर बाबा कह रहे हैं। कहत कबीर राम सुमिरन में, 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 राम सुमिरन में कृष्ण सुमिरन में, राम सुमिरन में कृष्ण सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में। आग सके तो अब पाग रे तेरी अच्छी बनेगी, आग सके तो अब पाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन में जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोल संत भगवान की जय। इस धरती का प्रत्यक्ष देवता संत है, ब्राह्मण है। एक ने कहा कि भगवान को किसने देखा? हमने कहा कि भगवान को सभी तो नहीं देखे हैं, लेकिन जो देखना चाहता है उसे भगवान जरूर मिल जाते हैं। आपने देखने का प्रयास नहीं किया। कभी सत्संग में आपने कभी बैठा नहीं, सुना नहीं, भगवान के स्वरूप को जाना नहीं। आज तक आपने समझा नहीं कि भगवान कहां है। भगवान तो हमारे और आपके बीच में ही है।
गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं ना, क्या कहते हैं? सिया राम मैं सब जग जानी, राम मैं सब जग जानी, सिया राम सब जग जानी, करयो प्रणाम जोर जुग पानी से। सिया राम मैं सब जग जानी, करई प्रणाम जोर जुग पानी। तो अब बताइए कि भगवान को कहे कि हमने नहीं देखा, हम सब किसके बनाए हुए हैं? परमात्मा के बनाए हैं। उस परमात्मा का ही स्वरूप है हम लोगों का। हम लोग दूसरे नहीं हैं, हम लोग परमात्मा के ही अंश हैं, उन्हीं में से निकले हैं, कहीं अलग से थोड़ी आए हैं। एक को हम बहु श्याम, परमात्मा एक से अनंत होने की उनकी इच्छा हुई। एक को हम बहु श्याम, एक से अनंत हो गए, कोई हम आप और नहीं हैं, उसी परमात्मा के हम लोग अंश हैं, उनके पुत्र हैं। अच्छे आपके कितने बेटे? कहेंगे कि 2 बेटे। कहां से आ गए? वो आप ही के अंश है ना, है आपके अंश हैं कि अलग से आए हैं? अलग से तो नहीं आए हैं ना, आपके बेटे आप ही के अंश से आए हैं। ठीक उसी प्रकार परमात्मा के अंश से हम सब आए हैं, परमात्मा के हम लोग पुत्र हैं। वो जगत पिता हैं, जगतपति हैं, मायापति हैं, सब कुछ वही है। तो अब बताइए कि हम लोग परमात्मा के स्वरूप हैं कि नहीं हैं? इसलिए हमारे अंदर वो भाव होनी चाहिए कि हम भगवान स्वरूप हैं, हमसे गलती ना हो, धर्म के कार्य में लगे, अधर्म के पीछे छोड़ दें। तमसो मां ज्योति गमय, तमसो मां ज्योति गमय, हमेशा प्रकाश की ओर चलना चाहिए, अंधकार की तरफ में नहीं चलना चाहिए। ये आपको समझना चाहिए कि हर गांव में, एक गांव में नहीं, हर गांव में देवी के मंदिर पूरब दिशा होने का कारण क्या है? कभी आपने विचार किया इस पे कि हमारे देवी मैया, काली मैया के मंदिर जो है वो पूरब दिशा में ही क्यों? पश्चिम दिशा में भी हो सकता था, दक्षिण दिशा में भी हो सकता था, अथवा दक्षिण दिशा में भी हो सकता था। ऐसे चारों दिशा तो हमने नहीं बनाया, परमात्मा ने ही बनाया है। लेकिन पूरब दिशा में क्यों? हमारे पूर्वजों ने पूरब दिशा में ही क्यों देवी मां काली का मंदिर बनाया? इसका कारण क्या है? पूरब चलो, सूर्य के तरफ चलो, प्रकाश के तरफ चलो। सूर्योदय होने से पहले अरुणोदय होता है, लालिमा होती है। अब सूर्य नारायण आ रहे हैं, पहले लालिमा होती है, इसके बाद सूर्य नारायण आते हैं। सुबह सुबह लोग जाते हैं मां देवी के दर्शन करने के लिए, तो प्रकाश की तरफ चलो, ये संकेत दे रहा है हमें। तमसो मां ज्योति गमय, हमेशा प्रकाश की ओर चलो। जहां प्रकाश मिले, जहां ज्ञान मिले, वहां जाओ, अज्ञानता को पीछे छोड़ो। भगवान का ये सब स्वरूप है, इसलिए किसी के साथ अहित न सोचना चाहिए। और साधु
सीता मैया के पता लगाने के लिए जब हनुमान जी लंका में प्रवेश किए, चारों तरफ घूमे, हर जगह घूमे, लेकिन एक जगह क्या देखे? राम नाम अंकित गृह शोभा बरनी न जाए। कोई उसकी शोभा नहीं थी, बहुत वर्णित करने योग्य थी। कैसा था? नौ तुलसी के वृंद तह कहे हनुमान जी को, कोई यहां सज्जन व्यक्ति रहता है, साधु रहता है, साधु से होए न कारज हानि। साधु से आज तक किसी का हानि हुआ नहीं। हनुमान जी चले गए विभीषण जी के पास। विभीषण जी साधु थे। और आप लोग, कर्तव्य बनता है संत का सेवा, साधु की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, उचित व्यवस्था। धन की 3 गति है, याद रखिएगा। धन की गति कितनी है? 3। पहला गति क्या है? धन का उचित भोग। धन का उचित भोग करना चाहिए। ये नहीं कि जेब में पैसा है, खाने बगैर मर रहे हैं, नहीं। आत्मा को तकलीफ मत दो, उचित भोग करो, उचित, राक्षसी नहीं, सात्विक भोग। इसके बाद क्या है? दान। दान दो। अगर दान नहीं दोगे तो फिर क्या हो जाएगा? तीसरी, नाश। करना नहीं पड़ता है, स्वतः हो जाएगा। आप जिंदगी भर कमा कर रखोगे, आपका बेटा नालायक हो जाएगा, धुंधुकारी हो जाएगा, आपका धन छिन्न भिन्न हो जाएगा। उस धन का कोई उपयोग नहीं है। इसलिए एकदम हृदय से लुटाओ, हृदय से दान दो। तो परमात्मा का ये सब स्वरूप है। इसलिए